हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक जो कि यूपी लैंड रेवेन्यू कोड से रिलेटेड है, जिसका नाम है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन को हिंदी में दाखिल खारिज बोलते हैं। दाखिल मीन्स नोट कराना, खारिज मीन्स हटाना। तो म्यूटेशन दाखिल खारिज इन द उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 2006 is the legal process of updating the ownership records in government land revenue records after a property is transferred due to sale, inheritance, gift or court decree. तो सिंपली जो डेफिनेशन है सेक्शन 34 ऑफ यूपी लैंड रेवेन्यू कोड 2006 के, क्या डेफिनेशन है? म्यूटेशन वो होता है कि जब कोई नया ओनर किसी प्रॉपर्टी को अपने नाम पे रजिस्टर्ड कराता है तो उसको ही म्यूटेशन बोलते हैं। कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं जब म्यूटेशन रिक्वायर्ड होता है? सेल ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब जब कोई आपको किसी वसीयत में आपको ये चीज मिली हो या विरासत में आपको चीज मिली हो। गिफ्ट और डोनेशन के थ्रू आपको कोई प्रॉपर्टी या लैंड मिली हो। कोई पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी हुई है तो उसमें म्यूटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। कोर्ट डिक्री या फिर किसी कोर्ट का आदेश हो प्रॉपर्टी ट्रांसफर का, तब भी म्यूटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो कौन सी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है म्यूटेशन के लिए? एज पर यूपी लैंड रेवेन्यू कोड 2006 तो एप्लीकेशंस करनी होती है तहसील में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसे बोलते हैं, एंड लेखपाल ऑफ द रिस्पेक्टिव एरिया और डिस्ट्रिक्ट। क्या प्रोसेस है म्यूटेशन का इन यूपी लैंड रेवेन्यू कोड 2006? सबसे पहले एप्लीकेशन करनी होती है तहसील ऑफिस में, या उसे ऑनलाइन भी हम एप्लीकेशन कर सकते हैं यूपी भूलेख पोर्टल पर। और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं सेल ऑफ प्रॉपर्टी के, जैसे सेल डीड हो गई, सेल के केस में विल हो गई, इनहेरिटेंस के केस में डेथ सर्टिफिकेट, ईटीसी, आधार, हमें लगाना होता है उस एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद जो लेखपाल है, रेवेन्यू ऑफिसर है, वो हमारी एप्लीकेशन वेरीफाई करते हैं और तहसीलदार को रिपोर्ट देते हैं कि ये जो म्यूटेशन की एप्लीकेशन आई है ये वैलिड है या इनवैलिड है। फिर एक पब्लिक नोटिस इशू किया जाता है तहसीलदार के द्वारा और रेवेन्यू ऑफिस के द्वारा कि कोई ऑब्जेक्शंस तो नहीं है इस म्यूटेशन के लिए, इस प्रॉपर्टी के लिए। अगर कोई ऑब्जेक्शन उन्हें नहीं रिसीव होती है तो म्यूटेशन अप्रूव की जाती है। एक बार म्यूटेशन अप्रूव हो गई तो नया जो स्वामी है, नया ओनर है, उसका नाम खसरा, खतौनी और लैंड रिकॉर्ड्स में अपडेट किया जाता है। क्या इंपॉर्टेंस है म्यूटेशन की? इंपॉर्टेंस, प्रूफ ऑफ ओनरशिप नेसेसरी फॉर लीगल ओनरशिप क्लेम्स। आपको एक ओनरशिप का प्रूफ मिल जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स अपडेट्स, अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स लगना है तो अगर आप ओनर होंगे तभी आप टैक्स के लिए लायबल होंगे, इसलिए म्यूटेशन कराना इंपॉर्टेंट है। लैंड सेल और डेवलपमेंट, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, लैंड सेल करना चाहते हैं, फ्लैट सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए म्यूटेशन की रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट होती है। तो ये म्यूटेशन के बारे में एक छोटा सा एक वीडियो बनाया है। होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।